पहला संविधान संशोधन 1951। इसके द्वारा संविधान में 9वीं अनुसूची जोड़ी गई। मुख्य उद्देश्य भूमि सुधार और जमींदारी उन्मूलन कानूनों को न्यायिक समीक्षा से बचाना। सातवां संविधान संशोधन 1956। राज्य पुनर्गठन आयोग की सिफारिशों को लागू किया गया। राज्यों का क, ख, ग, घ वर्गीकरण समाप्त कर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। 2 या अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की व्यवस्था की गई। 21वां संविधान संशोधन 1967। 8वीं अनुसूची में सिंधी भाषा को 15वीं भाषा के रूप में जोड़ा गया। 26वां संविधान संशोधन 1971। भूतपूर्व देसी राज्यों के राजाओं के प्रिवी पस, विशेष भत्ते और विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया गया। 36वां संविधान संशोधन 1975। सिक्किम को भारतीय संघ का पूर्ण राज्य बनाया गया। 42वां संविधान संशोधन 1976। लघु संविधान प्रस्तावना समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए। मौलिक कर्तव्य भाग 4 और अनुच्छेद 51 जोड़ा गया। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर शक्तियों का स्थानांतरण, शिक्षा, वन्यजीव, नापतोल और न्याय प्रशासन को राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाला गया। अनुच्छेद 39 गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सहायता। 44वां संविधान संशोधन 1978। संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों 8(31) से हटाकर कानूनी अधिकार 8(300) बनाया गया। आपातकाल के संदर्भ में आंतरिक अशांति शब्द की जगह सशस्त्र विद्रोह शब्द जोड़ा गया। 52वां संविधान संशोधन 1985। संविधान में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई। इसका उद्देश्य राजनेताओं द्वारा किए जाने वाले दल बदल को रोकना था। 61वां संविधान संशोधन 1989। अनुच्छेद 326 में संशोधन कर मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की गई। 69वां संविधान संशोधन 1991। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली को विशेष दर्जा देते हुए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (NCR) बनाया गया और विधानसभा की व्यवस्था की गई। 70वां संविधान संशोधन 1992। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में दिल्ली और पुडुचेरी विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को शामिल किया गया। 71वां संविधान संशोधन 1992। 8वीं अनुसूची में 3 और भाषाएं जोड़ी गईं, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। नमक ट्रिक याद रखें। 73वां संविधान संशोधन 1992-93। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा मिला। भाग 9 और 11वीं अनुसूची जोड़ी गई। कुल 29 विषय। 74वां संविधान संशोधन 1992। नगर निकायों म्युनिसिपैलिटी को संवैधानिक दर्जा मिला। भाग 9 और 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। कुल 18 विषय। 86वां संविधान संशोधन 2002। अनुच्छेद 21A 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार अनिवार्य और मौलिक अधिकार बना। 11वां मौलिक कर्तव्य माता पिता का कर्तव्य जोड़ा गया। 89वां संविधान संशोधन 2003। अनुच्छेद 338 से अलग कर अनुच्छेद 338 से बनाया गया, जिसके तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग (NCST) का गठन हुआ। 91वां संविधान संशोधन 2003। मंत्रिपरिषद की संख्या को सीमित किया गया। केंद्र और राज्य में मंत्रियों की संख्या सदन की कुल सदस्य संख्या का अधिकतम 15% हो सकती है। 92वां संविधान संशोधन 2003। 8वीं अनुसूची में 4 नई भाषाएं बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली जोड़ी गई। इसके साथ कुल भाषाओं की संख्या 22 हो गई। 97वां संविधान संशोधन 2011। सहकारी समितियों कोऑपरेटिव सोसाइटीज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 भी जोड़ा गया और अनुच्छेद 19(1)(c) में संघ के साथ सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया। 99वां संविधान संशोधन 2014। NJAC राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन। विशेष सुप्रीम कोर्ट ने 2015 में इसे असंवैधानिक घोषित कर रद्द कर दिया। एकमात्र रद्द संशोधन। 100वां संविधान संशोधन 2015। भारत बांग्लादेश भूमि हस्तांतरण। इसके तहत भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ क्षेत्रों एन्क्लेव्स का आदान प्रदान हुआ। 101वां संविधान संशोधन 2016। GST वस्तु एवं सेवा कर लागू किया गया। यह 1 जुलाई 2017 से प्रभावी हुआ। 102वां संविधान संशोधन 2018। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग NCBC को संवैधानिक दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 338B। 130वां संविधान संशोधन 2019। EWS आरक्षण। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए शिक्षा और नौकरियों में 10% आरक्षण का प्रावधान।
104वां संविधान संशोधन 2019। एससी और एसटी के लिए सीटों का आरक्षण 10 वर्ष 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। लोकसभा और विधानसभा में एंग्लो इंडियन कोटे को समाप्त कर दिया गया। 105वां संविधान संशोधन 2021। राज्यों को अपनी ओबीसी सूची खुद तैयार करने की शक्ति वापस दी गई। 106वां संविधान संशोधन 2023 नारी शक्ति वंदन अधिनियम। लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटों का आरक्षण। ये नवीनतम अधिनियम है। विधेयक बिल बनाम अधिनियम एक्ट। आपने 124 और 129 का जिक्र किया है, वे विधेयक बिल संख्याएं हैं। जब कोई बिल पास होकर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर पा लेता है, तब वह अधिनियम एक्ट बनता है। 124वां संविधान संशोधन विधेयक बिल अधिनियम, ये पास होकर 130वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। विवरण: इसके द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों ईडब्ल्यूएस को 10% आरक्षण दिया गया। संविधान में बदलाव: अनुच्छेद 15 और 16 में उपखंड 6 जोड़ा गया। प्रभावी 2019 से। 125वां संविधान संशोधन विधेयक बिल। उद्देश्य: यह विधेयक छठी अनुसूची 6th शेड्यूल के प्रावधानों में सुधार के लिए पेश किया गया था। विवरण: इसका लक्ष्य उत्तर पूर्वी राज्यों असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम की स्वायत्त जिला परिषदों को वित्तीय रूप से अधिक शक्तिशाली बनाना और वहां ग्राम पंचायतों जैसा त्रिस्तरीय ढांचा मजबूत करना है। स्थिति: यह अभी पुनर्तः अधिनियमित प्रक्रिया में चर्चा का विषय है। 126वां संविधान संशोधन विधेयक बिल अधिनियम, यह 104वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। विवरण: तारांकन: लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में एससी और एसटी के लिए सीटों के आरक्षण को अगले 10 वर्ष 25 जनवरी 2030 तक के लिए बढ़ा दिया गया। इसी विधेयक के द्वारा एंग्लो इंडियन समुदाय के मनोनयन नॉमिनेशन को समाप्त कर दिया गया। 127वां संविधान संशोधन विधेयक बिल अधिनियम, यह 105वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। विवरण: सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद राज्यों की ओबीसी सूची बनाने की शक्ति पर संशय हो गया था। इस विधेयक ने स्पष्ट किया कि राज्यों को अपनी खुद की ओबीसी सूची तैयार करने और जातियों को अधिसूचित करने का पूरा अधिकार है। महत्व: ये राज्यों के संघीय ढांचे को मजबूत करता है। 128वां संविधान संशोधन विधेयक बिल अधिनियम, यह 106वां संविधान संशोधन अधिनियम बना। नाम: इसे नारी शक्ति वंदन अधिनियम के नाम से जाना जाता है। विवरण: लोकसभा, दिल्ली विधानसभा और सभी राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% 1/3 सीटें आरक्षित की गई हैं। लागू होना: ये जनगणना और परिसीमन डिलिमिटेशन के बाद प्रभावी होगा। 129वां संविधान संशोधन विधेयक बिल विवरण: यह विधेयक वर्तमान में भारतीय न्याय संहिता और चुनाव सुधारों से जुड़ी नई कड़ियों के संदर्भ में चर्चा में है। नोट: अक्सर सरकारी परीक्षाओं में नवीनतम अधिनियम 106 तक ही गहराई से पूछा जाता है, लेकिन 129वें विधेयक के रूप में पेश होने वाले विधायी प्रस्तावों पर नजर रखना जरूरी है। प्रश्न: संविधान के किस भाग में संशोधन प्रक्रिया का उल्लेख है और यह किस देश से लिया गया है? उत्तर: भाग 20 अनुच्छेद 368 दक्षिण अफ्रीका से। प्रश्न: अब तक कुल कितने संविधान संशोधन अधिनियम हो चुके हैं? उत्तर: 106 अधिनियम। प्रश्न: प्रथम संविधान संशोधन 1951 द्वारा कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? उत्तर: 9वीं अनुसूची भूमि सुधार से संबंधित। प्रश्न: किस संशोधन द्वारा भाषाई आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया? उत्तर: 7वां संविधान संशोधन 1956। प्रश्न: 21वें संशोधन 1967 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा जोड़ी गई? उत्तर: सिंधी भाषा। प्रश्न: किस संशोधन द्वारा प्रिवी पस्ट राजभत्ता को समाप्त किया गया? उत्तर: 26वां संविधान संशोधन 1971। प्रश्न: किस संशोधन को लघु संविधान मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? उत्तर: 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रश्न: 42वें संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन से 3 शब्द जोड़े गए? उत्तर: समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता। प्रश्न: शिक्षा, वन और वन्य जीवों को राज्य सूची से निकालकर समवर्ती सूची में किस संशोधन द्वारा डाला गया? उत्तर: 42वां संविधान संशोधन 1976। प्रश्न: संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकारों से हटाकर कानूनी अधिकार 8(3)(1) कब बनाया गया? उत्तर: 44वां संविधान संशोधन 1978।
प्रश्न, दल बदल रोकने के लिए 10वीं अनुसूची किस संशोधन द्वारा जोड़ी गई? उत्तर, 52वां संविधान संशोधन 1985। प्रश्न, मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संशोधन द्वारा की गई? उत्तर, 61वां संविधान संशोधन 1989। प्रश्न, दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र एनसीआर का दर्जा किस अनुच्छेद और संशोधन के तहत मिला? उत्तर, 69वां संशोधन 1991 अनुच्छेद 239 ए। प्रश्न, 71वें संशोधन 1992 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 3 भाषाएं जोड़ी गईं? उत्तर, नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी। कुल भाषाएं 18 हुईं। प्रश्न, पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा देने के लिए कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? उत्तर, 73वां संशोधन 11वीं अनुसूची 29 विषय। प्रश्न, नगर निकायों अर्बन बॉडीज के लिए कौन सा संशोधन किया गया? उत्तर, 74वां संविधान संशोधन 1992 12वीं अनुसूची। प्रश्न, शिक्षा का अधिकार 8(21) को मौलिक अधिकार कब बनाया गया? उत्तर, 86वां संविधान संशोधन 2002। प्रश्न, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग 8(338) का गठन किस संशोधन से हुआ? उत्तर, 89वां संविधान संशोधन 2003। प्रश्न, मंत्रिपरिषद का आकार लोकसभा विधानसभा की कुल सदस्य संख्या का 15% सीमित किस संशोधन द्वारा किया गया? उत्तर, 91वां संविधान संशोधन 2003। प्रश्न, 92वें संशोधन 2003 द्वारा 8वीं अनुसूची में कौन सी 4 नई भाषाएं जोड़ी गईं? उत्तर, बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। कुल भाषाएं 22 हुईं।